गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए साइन कन्वेंशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे मिरर का फार्मूला जो निकालेंगे, उस फार्मूला में u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस f, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगा। तो किसको हम माने पॉजिटिव और किसको माने निगेटिव, तो ये चीज़ का डिसाइड करेगा यही साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जानने के पहले एक चीज़ मैं ठीक से समझा देना चाहता हूँ, इसे ध्यान में रखना है। मान लीजिए 3 क्वांटिटी है u, v, f। जो चीज़ दिया हुआ है वैल्यू, उसी को हम इस कन्वेंशन के हिसाब से प्लस या माइनस रखेंगे। और जो चीज़ नहीं दिया हुआ है या निकालना है, तो उसका अपने मन से हम कुछ साइन नहीं देंगे, वो प्लस में ही रखेंगे जो दिया हुआ है। यानी उसमें हम नहीं चेंज करेंगे। प्लस मतलब नहीं, कहने का मतलब जो उसका हम साइन चेंज नहीं करेंगे। फार्मूला में जो साइन है वही साइन नहीं देंगे। कहने का मतलब जो अननोन चीज़ है, जिसे निकालना है, उसमें जानते हुए भी हम उसमें कोई साइन नहीं देंगे। जब वो कैलकुलेट होके आएगा, अपने ही बता देगा कि ये जो है प्लस साइड में है या माइनस साइड में है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक बात और, ये साइन कन्वेंशन हमने अभी मिरर के लिए लिखा है, लेकिन सेम साइन कन्वेंशन जो है आगे लेंस में भी यही यूज होगा। फर्क क्या होगा एक दो वर्ड का। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं P यानी पोल, और लेंस इस टाइप का बना रहता है, उसमें सेंटर वाला पॉइंट को कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। ये हुआ। अच्छा, और देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो मेन वही है कि देखिए उसमें जो है पोल को हम लोग पोल नहीं बोलेंगे, बल्कि ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, क्योंकि लेंस दो एठी का मिल के सॉलिड रहता है। सेंटर वाला पॉइंट को बोलेंगे ओ। इसलिए वहाँ पर जब लेंस बताने लगेंगे तो मैं शॉर्ट में इसे खाली कह दूंगा कि सेम एज साइन कन्वेंशन, सेम एज फॉर मिरर्स। लेकिन आपको अगर लेंस का साइन कन्वेंशन लिखने के लिए आवे एग्जाम में, तो आपको लिखना होगा। हाँ, दूसरा वर्ड मिरर है। एक तो पोल बता दिए, पोल होगा ऑप्टिकल सेंटर, और मिरर को लिख दीजिएगा लेंस। बाकी सब वर्डिंग वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये बात हो गया। ये साइन कन्वेंशन कौन है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब हम लोग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, उसी टाइप का है। पोल को मान लीजिए आप ओरिजिन, और ये एक एक्सिस हुआ और दूसरा ये परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ। इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस या माइनस मानते हैं, उसी तरह से यहाँ मानेंगे। इसीलिए इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। जैसे अब आइए, क्या है साइन कन्वेंशन? तो पहला है कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। आप मिरर के लेफ्ट साइड में मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये h ऊंचाई वाला, और
उसको लेफ्ट में रखिए, मिरर के लेफ्ट में हमेशा रखिए, सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये रखिए, तब उसका पता चलेगा बढ़िया से क्या है साइन कन्वेंशन। दूसरा है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारा डिस्टेंस जो आप नापिएगा ऐसे करके ये वाला लाइन पर, वो पोल से नापिएगा, चाहे इधर चाहे इधर। तीसरा है डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड दैट मेजर इन अपोजिट डायरेक्शंस आर टेकन नेगेटिव। इसी बात को ठीक से समझिए। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट से रे निकलता है, वही रे जब इंटरसेक्ट जहाँ करता है वही पॉइंट उसका इमेज बनता है। ठीक से फिर समझिए, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से रे निकलता है और वही आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इंटरसेक्ट करता है तो उस जगह उस पॉइंट का इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए कि है यहाँ एक पॉइंट है, इसका इमेज, इससे तो बहुत सारा मतलब कोई पॉइंट से रे निकलेगा, तो उसी पॉइंट से निकला हुआ रे जब रिफ्लेक्शन करके इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट का इमेज वहाँ बनेगा। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर है कि कैसे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के कोई पॉइंट से बहुत सारे रे निकलते हैं, तो मान लीजिए कि जो रे निकलते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पर अगर काटें, मान लीजिए दो तो काटेगा ही कम से कम, काटे तो कहने का मतलब उस पॉइंट का इमेज वही पॉइंट पर बनेगा जहां रे रिफ्लेक्शन के बाद काटेगा। तो ये बात हुई। हाँ, अच्छा, अब देखिए हमने कहा ना तीसरा पॉइंट में डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इधर से इस पॉइंट के ऑब्जेक्ट पर के एक पॉइंट से लाइट इधर चलता है मिरर पर गिरने के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर। डायरेक्शन ऑफ लाइट हुआ ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर। ठीक से ख्याल रखिए, डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर। तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। नापेंगे तो हम पी से ही, कहने का मतलब इधर नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर का डायरेक्शन जो है वो लाइट का डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट से जो रे या लाइट निकलता है वही डायरेक्शन में अगर हम पी से नापेंगे तो वह डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। और इसका उल्टा कि लाइट के उल्टा डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापेंगे उसको निगेटिव लेंगे। मैं समझता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर की ओर लेफ्ट से राइट जाता है, अब ये आपको बताए लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, इसलिए पी से जो राइट साइड में हम डिस्टेंस नापेंगे वह होगा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में पी से जो नापेंगे वह होगा निगेटिव। इसी को याद रखिए। अच्छा, तीसरा देखिए, अब ये तो हुआ इस लाइन पर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड इज टेकन पॉजिटिव। कहने का मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर का डिस्टेंस नापिएगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर h है, मान लीजिए ये हाइट ऊपर की ओर है, ये प्लस होगा, और उसी का इमेज मान लीजिए h डैश ये नीचे की ओर बना हुआ है तो h डैश निगेटिव होगा। यानी
पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो आप डिस्टेंस नापिएगा वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर जो डिस्टेंस नापिएगा वो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव की बात समझ गए, यही समझना न्यूमेरिकल में सबसे ज़रूरी है। और लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। लाइट के डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं, तो लाइट का कौन डायरेक्शन था? ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है इमेज बनाने के लिए, तो वो तो देखिए ना, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर इस डायरेक्शन में निकलता है, इसलिए P से उस डायरेक्शन में जो नापेंगे माने इधर का डिस्टेंस वो होगा प्लस, और उसका उल्टा इस डायरेक्शन में नापेंगे वो होगा माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो नापेंगे वो होगा प्लस, और नीचे जो होगा वो माइनस। देखिए कार्टेशियन में सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। आइए मान लीजिए ओरिजिन होता तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस है। उसी टाइप से प्लस माइनस होगा। और आपको बता दिए हैं कि जो चीज़ निकालना है उसका कभी आप साइन नहीं डालिएगा इक्वेशन में, छोड़ दीजिएगा। जो दिया हुआ है उसका ज़रूरत है तो आप प्लस माइनस जैसा दिया हुआ है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में इतना दूरी पर रखा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा। इमेज भी बनता है, मान लीजिए दिया हुआ है कि ये इतना दूरी पर इमेज बनता है लेफ्ट साइड में, तो वो भी निगेटिव होगा। हाँ, तो इसी तरह से समझिए। अच्छा, तो ये जो चारों मतलब जो कन्वेंशंस बताए हैं, ये नोट में लिखे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज कि फॉर्मूला डिराइव्ड विद दिस कन्वेंशंस will apply to both concave and convex mirrors in all positions of the object। कहने का मतलब, मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर से ही फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला निकालने में इस साइन कन्वेंशन को हमको लगा के देखिएगा, फार्मूला निकलेगा। जब एक बार हम साइन कन्वेंशन लगा के चाहे कॉनकेव मिरर का ही फार्मूला डिराइव कर दिए तो कॉन्वेक्स मिरर में भी लगेगा वही फार्मूला, खाली साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप उसका प्लस या माइनस वैल्यू डालिएगा। यही चीज़ कहने का मतलब, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इन्फिनिटी पर रहे, यहाँ रहे, सी पर रहे, एफ पर रहे, या ए दोनों के बीच में रहे, सभी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए दोनों मिरर में वही फार्मूला लागू होगा जो हम लोग बनाएंगे। अच्छा, वो तो बाद की बात है। दूसरा टॉपिक, ये टॉपिक तो मैं समझता हूँ साइन कन्वेंशन क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से जानिए ताकि आप न्यूमेरिकल बना पाइएगा, नहीं तो सब न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा जो भी बनाइएगा। एकदम समझ के कौन प्लस लें कौन माइनस लें, इससे इधर जो डिस्टेंस नापेंगे प्लस, इससे इधर जो नापेंगे माइनस, इससे ऊपर जो नापेंगे प्लस, इससे नीचे जो नापेंगे माइनस, बस यही है। अच्छा, आइए दूसरा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि इसका इमेज बना यहाँ, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन हम मतलब अपने से ड्रॉ कर सकते हैं इमेज को। तो देखिए, उसके लिए 4 ठो रे, ऑब्जेक्ट से जो 4 रे निकलेगा, ऑब्जेक्ट से तो किसी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलता है, लेकिन 4 जो इम्पॉर्टेंट रे है उससे ही हम लोग इमेज अपने से ड्रॉ करके बनाते हैं। तो वो 4 इम्पॉर्टेंट रे कौन कौन है, तो सबका नंबर हम दिए हुए हैं। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसको ठीक से समझिए। मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर का करते हैं, इसी तरह आप कॉन्वेक्स का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉनकेव में देखिए नंबर 1 कौन रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टॉप एक पॉइंट है, उससे 4 रे लिया गया है ताकि
टॉप पॉइंट का इमेज बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से जितने भी रे निकलते हैं वो इंटरसेक्ट जिस जगह करेगा तो ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट का इमेज बनेगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टॉप ही पॉइंट एक पॉइंट है, उससे हम 4 रे खींचते हैं। पहला रे खींचते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसका पैरेलल में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में रे जाता है वो फोकस हो करके पार करता है रिफ्लेक्शन के बाद। देखिए एफ हो के पास किया ना, ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके पार किया। तो एक रे ले लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा रे लीजिए पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसी पॉइंट से जा रहा है रे, जा रहा है, तीर से दिखा दीजिए, जा रहा है रे और सी से पार अगर करेगा जाएगा तो उसी पर लौट आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सी हो के जो लाइन जाएगा वो रेडियल लाइन है, त्रिज्या वाला लाइन। तो त्रिज्या वाला तो परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या किसी पॉइंट पर सरकमफेरेंस पर, इसीलिए जो जाएगा सी हो के वो उसी पाथ पर लौटेगा। क्लियर? क्योंकि ई लाइन जो है मिरर पर उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अगर होगा तो उसी पर लौट के आ जाएगा। तो वही बात है, ऐसे सी होके जाएगा तो उसी पर लौट के आ जाएगा। इसीलिए देखिए एरो उल्टा दिखा दिए हैं उसी लाइन पर, जाने वाला आने वाला। तो ये दूसरा आपको रे के बारे में हो गया जो सी होके जाता है, सी होके माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब तीसरा रे देखिए कहाँ जा रहा है, एफ होके जा रहा है, उसी पॉइंट से, उसी पॉइंट से 4 रे लिए हैं, एफ होके जा रहा। हाँ, ये देखिए यहाँ से जो पहला रे गया था और ये सी वाला तो लौट के काटा है या इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर काटा दोनों। तो इमेज बनने के लिए याद रखिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे को कटना चाहिए। रिफ्लेक्टेड माने एक ही पॉइंट से जो 2 रे निकलता है वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक जगह काटता है तो वही मतलब उस पॉइंट का इमेज बनता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट का इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे से ही इमेज बन जाएगा। 3, 4, 5, 10 जो भी जाए उसी होके जाएगा। देखिएगा तीसरा रे जो है वह एफ होके जाता है, तो एफ होके जो रे जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से गुजरते हुए निकलेगा और पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, क्योंकि इधर से जो लाइट आप डालिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा एफ हो करके और इधर पहुंचेगा। लाइट जिस रास्ता से जाता है उसी रास्ता से फिर लौट भी सकता है। तो यानी एफ हो के जो लाइट जाएगा वो इसी पॉइंट से जहां वो दोनों नंबर 1 नंबर 2 काटा था, ये नंबर 3 भी वहीं काटेगा। लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी, ये पर प्रिंसिपल एक्सिस जो ये है मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस उसी का पैरेलल होगा लेकिन जाएगा उसी पॉइंट होकर के। इसका किसका है, नंबर 1 का उल्टी बात है। नंबर 3 जो है नंबर 1 की उल्टी बात है। नंबर 1 में था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एफ होके जाएगा, आई कहता है एफ होके जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगा। बात उल्टा है खाली। तो ये हुआ। चौथा रे ये देखिए, चौथा रे पोल पर गिरता है, पोल पर गिरता है और लौटेगा फिर उसी पॉइंट से। क्यों उसी पॉइंट से?
चूंकि वही एक पॉइंट से 4 ओरे निकला, इसलिए कटेगा 4 ओरे एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद, ताकि उस पॉइंट का इमेज वहां बनेगा। तो ई वाला जो पोल पर गिरता है वो रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हुए, जैसे कि एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला जो है वो फार्मूला से, और वो भी पास करेगा उसी होर से। क्यों पास करेगा भाई उसी से? क्योंकि ई भी तो उसी पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से निकला हुआ रे है। इसलिए आप जो है इस बात को ठीक से समझ जाइए कि 4 रे इम्पॉर्टेंट है। हमको जैसा सिचुएशन होगा उसमें से 2 रे लेंगे, उसी से हमारा इमेज बन जाएगा। अब हमारा कभी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि नंबर 1 नंबर 3 लें, कभी नंबर 4 नंबर 2 लें, कभी 2 लें और 1 लें। तो इसलिए जरूरी है सिर्फ 2 ही रे का, लेकिन चारों रे का आपको नेचर बता दिया गया है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे कहाँ जाता है, ताकि आप कोई 2 रे लेकर के उसका बना सकें, मतलब जो इमेज, ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का इमेज। तो मैं समझता हूँ कि बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको पसंद हुआ तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, ताकि मेरा वीडियो आगे जाते रहेगा आपके पास और आप बढ़िया से अध्ययन करेंगे। और अगर अपने साथियों को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से उस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन्हें, वो भी पढ़ेंगे, उनको भी बोल दीजिए तुम भी सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे पास जाएगा। तो इस तरह से स्टडी आपका कंटिन्यूअसली चलेगा और अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से होगा। मैं समझता हूँ कि अब मैं यहाँ रुक जाऊँ और आप लोगों को धन्यवाद दे दूँ। ओके।